वेलकम बैक क्लास 7 स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर दीपक और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेटा कि बैलेंस डाइट क्या होती है एंड व्हाई शुड वी ईट हेल्दी फूड और हेल्दी डाइट, और बैलेंस डाइट अगर हम नहीं खाएंगे तो हमको अलग अलग डिजीजेस हो सकते हैं। वो सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में आज हम बात करेंगे दैट इफ़ यू आर नॉट ईटिंग बैलेंस डाइट इन योर फूड तो फिर आप क्या क्या चीज़ों के आपके अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी क्या होती है बेटा? किसी भी चीज़ की कमी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो अगर हम अपनी फूड में कोई पर्टिकुलर चीज़ है, माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट है, नहीं ले रहे हैं अगर हम अपनी डाइट में, तो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में और उसकी वजह से अलग अलग दिक्कतें होने लगेंगी बॉडी में। सो डेफिशिएंसी मतलब किसी भी चीज़ की कमी और डिजीज़ मतलब बीमारी। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो डिजीजेज होंगी उनको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेज। सो डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। किसी भी कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी होगी जिसकी वजह से वो डिजीज आएगी, ठीक है। इट कैन बी अ मैक्रो न्यूट्रिएंट और इट कैन बी अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। स्पेशली ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज। जो डेफिशिएंसी है वो मैक्रो की भी हो सकती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी हो सकती है, बट जनरली जो हम बात करेंगे वो डेफिशिएंसी होगी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की होगी, मतलब विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी, ठीक है। सो दे आर नोन एज इनसफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, कम है, या फिर डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलेंगे या फिर इनसफिशिएंसी डिजीजेस बोलेंगे। इनसफिशिएंसी मतलब सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है और डेफिशिएंसी मतलब कमी है उस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसमें बेटा वी आर गोइंग टू रीड 2 टेबल्स इन दिस डेफिशिएंसी डिजीजेस की। अभी कुछ एग्जाम्पल्स वैसे हम बता रहे हैं आपको। बेरी विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और 2 हमारी होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से जो कि होती हैं क्वाशियोरकर एंड मारिस्मस। तो क्वाशियोरकर जो होती है वो जनरली प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और जो मारिस्मस होती है वो हमारी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी दोनों की वजह से होती है। सो वी आर गोइंग टू रीड दीज 2। पहले हम पढ़ेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जिसमें हमारे पास 2 डिजीजेस हैं, क्वाशियोरकर एंड मारिस्मस। सो अभी हम इनको बेटा डिफाइन कैसे करेंगे कि क्वाशियोरकर में तो हमने बात करी कि ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है और मारिस्मस में हो रही है प्रोटीन की भी हो रही है और एनर्जी की मतलब कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी हो रही है। तो दोनों अलग अलग तरीके से फिर दिखते हैं। सो डिफरेंसेस बिटवीन क्वाशियोरकर एंड मारिस्मस, और क्वाशियोरकर और मारिस्मस क्या है? दोनों है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से 2 डिजीजेज आ रहे हैं, वन इज क्वाशियोरकर एंड नंबर 2 इज मारिस्मस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इनके डिफरेंसेस जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों थोड़े थोड़े सेम होते हैं बट थोड़े थोड़े अलग होते हैं। सो वी शुड बी क्लियर अबाउट द डिफरेंसेस जो इसमें अलग अलग हैं। व्हाई, व्हाट कॉजेज देम, किसकी वजह से वो हो रहे हैं। सो दिस इज क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, only proteins, and marasmus is caused by the deficiency of proteins but also carbohydrates and fats। सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से तो मैरिस्मस होगा और सिर्फ अगर प्रोटीन्स हम कम ले रहे हैं तो क्वाशियोरकर होगा। व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स मतलब कि आप क्या महसूस करेंगे, आपकी बॉडी को कैसा लगेगा जब बॉडी में कमी होगी। सो क्या क्या होगा बेटा? बहुत बड़ी बेली हो जाएगी, लार्ज बेली मतलब बड़ा सा पेट फूल जाएगा, लार्ज बेली। नो वेट गेन, वेट नहीं बढ़ेगा, आपका वेट बहुत टाइम से उसी उतना ही रहेगा जितना है, आपका वेट गेन नहीं होगा अपनी एज के हिसाब से। एंड डिक्रीज मसल मास, और जो मसल्स हैं आपकी बॉडी में वो नहीं होंगी, ऑलमोस्ट बोन्स के ऊपर सिर्फ स्किन होगी, बीच की मसल लेयर जो है वो धीरे धीरे यूज अप होकर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। सो अगर मैं यहाँ सिम्टम्स की बात कर रही हूँ क्वाशियोरकर की, तो बहुत बड़ी सी बेली है, मसल मास नहीं है और ग्रोथ या वेट इतना नहीं हो रहा है जितना उस एज के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें मैरिस्मस में क्या सिम्टम्स आएंगे? हेयर लॉस होगा, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होगा और जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई होगी, ड्राई एंड स्केली स्किन, ठीक है।
स्केल्स मतलब ऐसे पपड़ी टाइप उतरेंगी, सो ड्राई एंड स्केली स्किन होगी और हेयर लॉस होगा बहुत सारा, ठीक है। दिस इज द नंबर 2 डिफरेंस। नंबर 3 में बेटा कौन सी पॉपुलेशन में ज्यादा पाया जाएगा? सो चिल्ड्रन बिटवीन एज 1 to 5, 1 ईयर से 5 ईयर्स के बीच में जो होता है क्वाशियोकर होता है जनरली, और अगर मैं बात करूं मैरिस्मस तो इट इज जनरली 1 ईयर से छोटे बच्चों को अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर के चिल्ड्रन को जो अफेक्ट करेगा वो जनरली इट विल बी मैरिस्मस, और 1 से 5 ईयर्स के बीच में जो अफेक्ट करेगा वो क्वाशियोकर होगा। नंबर 4 इज एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख, भूख कैसी लगती है? अब सिर्फ प्रोटीन्स की कमी है, एनर्जी की तो कमी है नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, फैट्स भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भूख बहुत नहीं लगेगी। एपेटाइट विल बी पुअर, मतलब भूख कम लगेगी, और यहाँ पे जब इनके पास एनर्जी ही नहीं है सो बॉडी को बार बार भूख लगेगी कि हमको एनर्जी दो, खाना खाओ। उसके लिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एपेटाइट होगी वो गुड होगी या यहाँ पे एपेटाइट अच्छी होगी। तो एपेटाइट अगर अच्छी है तो मैरिस्मस में है, और अगर एपेटाइट पुअर है तो क्वाशियोकर में है, क्योंकि क्वाशियोकर में हमारे को एनर्जी मिल रही है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं बॉडी में, सिर्फ प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द 4 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द क्वाशियोकर एंड मैरिस्मस। अगर आप आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है, दोनों बच्चे आपको शक्ल से ऑलमोस्ट सेम से ही लगेंगे, बिकॉज दोनों में इतनी डेफिशिएंसी है, ग्रोथ नहीं होती है, तो सिमिलर से लगते हैं, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस जो हमको याद करने हैं। सो मेक दिस टेबल इन योर फेयर नोटबुक, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं बेटा, वो हम बात करने वाले हैं द डेफिशिएंसी ऑफ सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम कुछ वाइटामिन्स की बात करेंगे और कुछ मिनरल्स की बात करेंगे। सो जो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टेबल दैट इज गिवन इन योर बुक, द डेफिशिएंसी डिजीजेस। न्यूट्रिएंट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी हम बात कर रहे हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स की फ्यू विच आर इंपॉर्टेंट वंस, ओके। सो नंबर 1, सबसे पहले हम बात करें विटामिन ए। हमने पहले भी बात की है अपने लास्ट चैप्टर में, जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बंदे को रात को देखने में दिक्कत होती है, उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस। इट इज इंपॉर्टेंट। रात को दिखने में कमी कब होती है? जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। क्या होगा? देयर विल बी पुअर विजन और लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस। जैसे ही अंधेरा होगा उसको दिखना कम हो जाएगा। फाइन। सो नंबर 1 दैट वी हैव डन इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसमें जो डिजीज होगी उसको हम बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, और दिक्कत क्या होगी? दिखने में दिक्कत होगी, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट नाइट ब्लाइंडनेस, स्पेशली डार्क में दिखने में दिक्कत होगी, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, नंबर 2। नंबर 2 इज विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेटा बेरी बेरी। द डिजीज दैट अकर्स इज बेरी बेरी, ओके। बेरी बेरी में क्या होगा बेटा? The muscles are weak muscles and very little energy to work। और मसल्स वीक हैं और कुछ भी काम करने के लिए कोई एनर्जी ही नहीं बचती है, so that is called as बेरी बेरी। बेरी बेरी में जनरली जो बंदा है बिल्कुल वीक फील करता है, डल फील करता है, एनर्जी लेस फील करता है, उसको ये नहीं होता कि यार आई कैन डू समथिंग, उसको लगता है मैं बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है मुझ में कुछ भी करने की। सो देर आर वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क इन beriberi disease, which is caused by the deficiency of vitamin B1, okay। So moving on to the third one is vitamin C। vitamin C हमने बात करी थी, ज़्यादातर जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें होती है, और जो इसकी डेफिशिएंसी होती है उस डिजीज को हम कहते हैं स्कर्वी। सो स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी, और उसके अंदर क्या होता है? जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े, गम्स मतलब अपने मसूड़े, अब मसूड़े जो हैं वो बार बार ब्लीड करते रहते हैं, उनमें बार बार खून आता रहता है, दे आर नॉट हेल्दी। विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी गम्स, ओके। सो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे जो गम्स हैं वो हेल्दी नहीं रहते हैं एंड दे कीप ब्लीडिंग, और उस डिजीज को हम बोलते हैं स्कर्वी, ओके। सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन विच इज विटामिन डी, ओके। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है उससे होता है रिकेट्स। द डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड एज रिकेट्स। और रिकेट्स में जो होता है बोन्स आर बेंड, दिस अकर्स ओनली इन चिल्ड्रन बेटा,
बिकॉज जब बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, बच्चों में जब बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, अगर उस टाइम विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो जो बोन्स है वो स्ट्रेट ना होके ऐसे बेंड हो जाती हैं, ऐसे बेंड हो जाएंगी, बोन्स स्ट्रेट नहीं रहती हैं। उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो ग्रोइंग बोन्स है वो सीधा ना ग्रो करके और कर्व शेप में ग्रो करती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिकेट्स। ओके, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन, हमने बेटा ए, B1, C एंड D विटामिन की डेफिशिएंसी के बारे में बात करी है। सो वी आर डन विद द विटामिन, मेजर विटामिन डेफिशिएंसीज। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कुछ मिनरल्स की। ओके, सो द फर्स्ट मिनरल वी आर टॉकिंग इज कैल्शियम। कैल्शियम बेटा बोन्स के लिए और अपने टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल हैव वीक बोन्स एंड टूथ डिके। हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी और हमारे दांत जो है वो गलने लग जाएंगे। ओके, सो वीक बोन्स एंड टूथ डिके ही होगा, एंड वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर नेम फॉर द डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी को हमने पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं दिया है, बस हमको ये पता है कि बोन्स भी वीक होंगी और टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव आयोडीन। ओके, आयोडीन बेटा होती है हमारी जो जनरल कंजम्पशन होती है आयोडीन की, वो होती है फिशेज से या तो, और फिशेज भी वो जो सी वाटर की होती हैं। तो जो हमारे साउथ वाले जो एरियाज हैं जहाँ पे लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, उनमें हमारे आयोडीन की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी, क्योंकि सॉल्टी वाटर में आयोडीन होता है। अब हम लोगों के लिए क्या होता है बेटा, हमारे लिए आयोडीन जो है हमने सॉल्ट में ऐड किया हुआ है। जनरली सॉल्ट में वैसे आयोडीन नहीं होता, बट ऊपर से एडेड आता है आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट से हमको आयोडीन मिलती है, और उसकी वजह से हमारी जो डेफिशिएंसी होने से बच जाते हैं हम, हमारे अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनके गले में बहुत बड़ी स्वेलिंग आ जाती है, नेक में स्वेलिंग आती है, और उसको हम बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर होता है ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड इन द नेक। कौन सा ग्लैंड? एक थायराइड ग्लैंड होता है बेटा, विच वी आर गोइंग टू रीड लेटर ऑन। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो हमारी नेक पे होता है यहाँ सामने, और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत बड़ा हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं गॉइटर, और ये होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। और ये डेफिशिएंसी अगर हमको अवॉइड करनी है तो हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करना होगा अपनी डाइट के अंदर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज आयरन। आयरन बेटा हमारी ब्लड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन एक मेजर कंपोनेंट होता है। तो अगर आयरन कम होता है तो हमारा हीमोग्लोबिन कम बनता है, जिसको हम बोलते हैं अनीमिया। अनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी। ओके, सो हीमोग्लोबिन कम होता है, उस डिजीज को हम बोलते हैं अनीमिया। और ये होता कैसे है? आयरन अगर हमारी डाइट में कम है तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया में कैसा फील करता है पेशेंट, कैसे सिम्टम्स आते हैं? वो हर टाइम वीक रहता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं होती कुछ भागने की, कुछ करने की, अपनी डेली एक्टिविटीज करने के लिए भी उसके अंदर एनर्जी नहीं होती, बिकॉज ही इज और शी इज अनीमिक। तो वो अनीमिया है तो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं आता है उसके अंदर, सो अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए भी उनको बहुत दिक्कत आती है। सो दे फील वीक। जो वीकनेस है वो हर टाइम थ्रू आउट द डे, पूरे दिन उनको सिर्फ वीक फीलिंग आती है, और इसको ट्रीट करने के लिए हमको जो हमारा आयरन है वो होता है हमारे गुड़ में, चने में, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, पालक वगैरह में। सो वी नीड टू हैव ऑल दीज थिंग्स इन अवर बैलेंस डाइट, अदरवाइज फिर हमको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है और उसको हम बोलते हैं अनीमिया, और हम क्या फील करेंगे? द पर्सन फील्स वीक ऑल द टाइम। सो वी हैव डिस्कस्ड विटामिन ए, B1, C एंड D, ये 4 हमने विटामिन डेफिशिएंसीज करी हैं, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड 3 मिनरल डेफिशिएंसीज, एंड इन ऑल वी हैव डिस्कस्ड 7 micronutrient deficiencies in this table. So this table is important for you. You have to draw this in your fair notebook and you have to also learn this table, because इसका ये portion भी important है, इसका ये portion भी important है, and इसका ये portion भी important है. So with this table we are done with the deficiency diseases of nutrients, जिसमें macrovitamins भी हमने macronutrients भी करे हैं और
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी करे हैं. So in next video we are going to talk about some better things of food and food preservation. Till then, keep safe and stay smiling.